घर और रसोई को ऑर्गेनाइज रखना हर होममेकर की सबसे बड़ी चुनौती, साथ ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा बदलाव और कुछ आसान आदतें आपकी लाइफ को इतना आसान बना देंगे ना, सच में। तो जी, आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और साथ ही साथ मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी। बहुत सी बातें जो आपके साथ डिस्कस करूँगी और बहुत सी हैबिट भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो जी, जो है मेरे मॉर्निंग का आगाज़ हो चुका था। तो जी है ना, ये मेरा टोनर है ना, तो ये ख़त्म हो चुका था, फिनिश हो चुका था। गुड वाइब्स का था, ये पहले मैं यूज़ करती थी, है ना, ग्रीन टी का। काफ़ी अच्छा है ये, मतलब फेस के लिए बहुत ज़्यादा। अगर आप है ना लेना चाहते हैं तो आप जो है ले सकते हैं, मैं रिकमेंड कर सकती हूँ। ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी भी, अफोर्डेबल भी है। तो जी, मेरे पास गुलाब जल रखा था, तो मैंने सोचा कि अब के मैं क्या जो है ऑर्डर करूँ। जो अब मेरे पास गुलाब जल है तो यही टोनर का काम कर लेगा। तो जी, ये शीशी जो खाली थी ना, मैंने उसका यूज़ किया, मैंने उसे फेंका नहीं। तो आपकी छोटी छोटी हैबिट भी है ना, आपकी बहुत सी सॉल्यूशन भी हेल्प कर देती हैं। देखो, अब मैंने इस बोतल को फेंका नहीं, तो आप देखिए अब मैंने इसे जो है यूज ले लिया। ऐसे ही जी है ना, आप है ना जो भी कुछ सामान होता है ना, आप है ना कोशिश कीजिए कि ना वो है ना सामान आप फेंकिए मत। अगर आप किसी में यूज कर सकते हैं तो यूज कर ले, नहीं तो किसी को डोनेट कर दीजिए। कुछ भी साफ प्लास्टिक के डब्बे हो गए, जब भी आप किचन का नया सामान लेके आती हैं, घर का नया सामान लेके आती हैं, तो आप ये सब बातें जो फॉलो करेंगे ना, तो आपका घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा और भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो जी, मैंने गुलाब जल इस बोतल में भर लिया है। अब अच्छी तरीके से स्प्रे वगैरह हो जाएगा, नहीं तो मुझे हाथ से ही लगाना पड़ता था। तो जी, बहुत ये ना बोतल बहुत अच्छा है, मतलब स्प्रे सीधे फेस पे लगता है। और जिस सुबह ना आप उठने से पहले लाजमी से आप है ना जो है टोनर लगा लीजिए या गुलाब जल लगा लीजिए। और लाजमी से जो सन ब्लॉक होती है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी स्किन के लिए, तो लाजमी से उसे ज़रूर लगाइए। और है ना जी, ये काम मेरा हो चुका था फिनिश। तो जी, हो गई हमारी सफाई तैयारी। और जी, सफाई अभियान जी रोज़ का जो हमारा रूटीन होता है ना, तो कोशिश कीजिए कि ना अपना ना रूटीन थोड़ा ना चेंज कीजिए, क्योंकि ना रूटीन थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है ना, उससे क्या होता है ना कि हम थोड़ा अलग अलग सा भी फील करते हैं और अच्छा अच्छा सा भी फील करते हैं, सही बताऊँ तो। और तो जी, मेरे बस झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। तो जी है ना, आप इन छोटी छोटी है ना बातें अपने है ना अंदर डाल लेते हैं ना, तो ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी आता है। तो घर है ना तभी ऑर्गेनाइज रहता है जब हम है ना रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतें होती है ना, उन पर ध्यान देते हैं। बड़ी सफाई या बड़ी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप है ना हर दिन कुछ मिनट सही ढंग से काम कर लेना, तो उन मिनटों में भी आपका घर ऑर्गेनाइज भी रह सकता है, डीप क्लीन भी रह सकता है। बस ये छोटी छोटी हैबिटें जो है ना, हम है ना अक्सर है ना अपने ना अवॉइड कर देते हैं। मगर आप इन हैबिटों को अपनाएंगे ना, सच में यकीन मानिए आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सुकून भरी हो जाएगी। तो जी, सबसे पहले ना आप कोशिश कीजिए कि सुबह उठते ही अपना बिस्तर ठीक कर लीजिए, क्योंकि है ना जब बिस्तर फैला हुआ होता है ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा सा लगता है, ऐसा लगता है कितना फैलाना सा हो रहा है। तो जी, आपका बेड ठीक रहेगा ना और डस्टिंग वगैरह कर लेंगे, तो जी आपका ना इतना अच्छा परसुकून और इतना अच्छा लगेगा ना आपको, बहुत ही ज़्यादा। अगर बाई चांस कोई आ भी जाता, तो कम से कम आपका एक रूम तो कम से कम है ना वो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज तो है, मतलब ठीक ठाक सारा सामान जहाँ पर है वहीं पर रखा होना चाहिए। ये वाली कुछ चीज़ें है ना हम है ना अपने अंदर डाल लेते हैं ना, जिससे कि हमारा घर वगैरह किचन और होम वगैरह पूरा ऑर्गेनाइज लगता है। और जैसे कि है ना भीड़ भाड़ भी नहीं लगती है। अब ऐसे सोचते हैं कि ना, मतलब है ना इधर का सामान उधर पड़ा है, तो हम उठा के मतलब रखते ही नहीं है, सोचते हैं कि बाद में कर देंगे, बाद का ही तो टेंशन है यार। तो आप है ना इन छोटी छोटी बातों को, हैबिटों को और अपने अंदर लाएंगे ना बहुत ही ज़्यादा। तो कोशिश कीजिए ना बेड के नीचे से भी सफाई कर लिया करें जी, वीक में तो एक बार नीचे से झाड़ू लगा लिया करें। और जी, आपने हमेशा देखा होगा मैं सोफे के नीचे से झाड़ू लगा लेती हूँ और अक्सर है ना नीचे पोछा भी लगा लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, जो भी धूल मिट्टी एक्स्ट्रा जमी रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा साफ वगैरह भी रहती है और है ना ज़्यादा गंदगी भी नहीं रहती है। तो ना हर चीज़ है ना अपनी जगह पे है ना वो ही अच्छी लगती है। तो है ना मैं इस कमरे के हमेशा ना सोफे के नीचे से पोछा और ये ना मतलब वो होता है ना झाड़ू वगैरह पोछे दोनों लगाती हूँ। इससे ना बहुत ज़्यादा ही सफाई वगैरह सही रहती है, फिर डीप क्लीनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑर्गेनाइज भी बना रहता है। बस है ना हमें ना कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, बस हम उस चीज़ों को इग्नोर नहीं करेंगे ना, तो सच्ची में आप यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परसुकून होने वाली है। तो जी, बस है ना जो पोछा पोछा लगा लेते हैं, फिर अपना काम वगैरह भी करेंगे, आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो जी, और है ना कोशिश कीजिए कि ना आप है ना अपना जो भी रूटीन है वो है ना थोड़ा
जल्दी आगाज़ कीजिए उसका सुबह का। जैसे जल्दी आप उठेंगे ना तो यकीन मानिए कि आपका पूरा दिन है ना इतना अच्छा बीतेगा ना, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सुबह है ना उठते हैं ना तो इतना मतलब पॉजिटिव और एक्टिविटी होती है ना सुबह के टाइम में, क्योंकि इतनी मतलब फ्रेशनेस, हवा, सब कुछ इतना अच्छा। तो यकीन मानिए सच में आप है ना, जो है ना इतनी फ्रेश हवा है ना लीजिए और अपने ऊपर छत पे चली जाइए, टहल लीजिए और ऑक्सीजन मिलती है, थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, जिससे कि आप थोड़ा एक्टिव भी रहेंगी और फिर काम वगैरह करने में आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो आपसे गपशप करते हुए आप मेरा जो सारा काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो झाड़ू वगैरह भी लग चुके हैं, पोछा वगैरह भी कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे हस्बैंड जी जो है ना उठे नहीं थे, तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपके हस्बैंड जी मतलब लेट थोड़ा ना ऑफिस वगैरह काम पे जाते हैं ना, तो है ना अपना ये होता है ना कि अरे हम क्या करेंगे, अभी तो हमारे हस्बैंड है ना थोड़े लेट जाएंगे, थोड़ा और सो लेते हैं जी। तो ये नहीं करना आपको, तो कोशिश करनी है जो अपना ना बाहर का काम निपटा ले। और है ना क्योंकि है ना अब वो उठे तो बाद में मैंने चादर वगैरह भी ठीक कर दी थी, और है ना उसके बाद में बाहर का जो भी काम था मेरा झाड़ू पोछे का, बस उस लाइट कमरे में मैंने लाइट ऑफ ही की हुई थी, क्योंकि वो सो रहे थे, तो बाहर का काम मैंने सारा कंप्लीट कर लिया था। तो देखिए जी, बस ये ना छोटी छोटी चीज़ें ना हम सोचते हैं कि अब उठेंगे, अगर है ना अब वो उठ गए भी गए ना तो आपके ऊपर इतना काम का बर्डन पड़ जाएगा ना बहुत ही ज़्यादा, और आप है ना इतनी चिड़चिड़ी हो जाएंगी, दिमाग भी इतना डिस्टर्ब हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा। तो जी कोशिश कीजिएगी ना, चाहे बच्चे और ये हस्बैंड जी आपके उठे या ना उठे, तो आपको तो उठना ही है, मगर इसके लिए पहले आपको रात में सोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जल्दी सोएंगी तभी तो जल्दी उठ पाएंगी, एक्टिव रहेंगे, नहीं तो जी आलस सुस्ती वही बनी रहती है। फिर उन सुस्ती को तो यार किसी का तो मतलब वो होता ही नहीं है भगाने का। तो बस यही है कि अपने टाइम प्रॉपर लीजिए, क्योंकि सुस्ती का सबसे बड़ा कारण यही होता है। तो जी बस है ना आटा भी लगा लेते हैं, आटा भी मेरा फटाफट लग गया, आटा मैं लगा के रख देती हूँ, उससे ना थोड़ा बहुत है ना डन हो जाता है पूरी तरीके से। फिर है ना फिर बाद में ना उसे मैं एक दो मुक्की लगा के ना अच्छी तरीके से रख देती हूँ। और एक टिप्स देना चाहती हूँ कि अगर आप है ना फ्रिज में आटा रख रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ा ऑयल वगैरह लगा लें, तो है ना आप है ना इससे ना जो काला पड़ जाता है आटा और पापड़ी सी पड़ जाती है ना आटे के ऊपर, तो वो बिल्कुल भी लाजमी नहीं पड़ेंगी। बस है ना इन चीज़ों को ना हम अपनाएंगे ना, सच्ची में हमारी है ना ज़िंदगी इतनी आसान हो जाएगी ना, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि आटा रखते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा ना, मैं पहले ऐसे ही रखती थी सही बताऊँ तो अपनी, तो है ना अब है ना मैं उसमें थोड़ा लगा देती हूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा ये होता है। तो कोशिश कीजिए कि ना मतलब है ना अपने ऊपर सारे काम का बर्डन मत डालिए, कोशिश कीजिए कि ना अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक टाइम के ऊपर है मतलब एक एक एरिया ले लीजिए। तो आज है ना मुझे लगा कि क्यों ना आज अपने थोड़ा ना पूरे रूम को जो है साफ कर लिया जाए। उस पूरे रूम को साफ तो नहीं गाइस, बस एक कोने का मैंने हिस्सा लिया। ड्रेसिंग टेबल मेरा ना उसका सामान ना इतना बुरा हुआ था ना, बहुत ही ज़्यादा, और इतना बेकार मतलब कि सारा सामान इधर उधर उधर, कंघी ऊपर, लिपस्टिक नीचे। तो जी बस उसे ऑर्गेनाइज करना था मुझे, है ना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। और है ना सारी डस्ट वगैरह मैंने सारी निकाल ली थी। तो कोशिश कीजिए कि मतलब है ना अपने रूम को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये नहीं है कि ना आप सारा काम है ना एक साथ ही करेंगी, तो इससे क्या होगा आपके ऊपर काम का बर्डन इतना पड़ जाएगा ना, बहुत ही ज़्यादा थकान इतनी महसूस होगी आपको, बहुत ही ज़्यादा। तो जी बस एक एक एरिया ले लीजिए, उसको सफाई करते रहिए, जिससे कि ना आपका पूरा घर भी साफ हो जाएगा, रूम भी साफ हो जाएगा। जो मेरी बहन एक रेंट वाले घर में रहती है उनके पास एक ही रूम होता है, तो जी कोशिश कीजिए अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने की। एक दिन आपने किसी चीज़ की सफाई कर ली, एक चीज़ और किसी की सफाई कर ली, कपड़ों को तय बना के रख लिया, अलमारी की सफाई कर ली, उसको अच्छी तरीके से जो है ऑर्गेनाइज कर लिया, अपनी ड्रेसिंग को ऑर्गेनाइज कर लिया। तो जी बस है ना छोटी छोटी आदतें ना हमारे है ना घर को भी जो है क्लीन रखती है, नीट क्लीन भी रहती है। ऐसी रसोई का मामला है जी, आप रसोई को भी एक मतलब है ना ये वाली चीज़ ले लीजिए कि मुझे आज ही नीचे की सफाई करनी है और फिर स्लिप की सफाई करनी है। तो जी आपके काम भी इतने फटाफट हो जाएंगे ना, आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। बस है ना हर दिन है ना बस है ना 10 मिनट तो सफाई के निकाल लीजिए हर चीज़ के लिए। सोने से पहले घर का एक बार समेट लो, सुबह उठकर सारा काम हो जाता है। और है ना ऊपर से ना ये कोशिश कीजिए कि रात में ना आप है ना अपनी रसोई की जो क्लीन है ना वो साफ करके ही सोएं। इससे क्या होता है कि आप सुबह जल्दी उठती हैं ना, उससे आपके ना जैसे किचन देखते हैं ना साफ सुथरी, तो इतना अच्छा लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा सच्ची में जी। तो जी आपसे बात करते करते अच्छी तरीके से मैंने उसे डेकोरेट कर दिया, मतलब ऑर्गेनाइज कर दिया है।
है ना। तो है ना आधी मैं ना कूलर है ना ये वाला तो है ना साइड से ना मुझसे हो नहीं पा रहा था, तो मैंने साइड से बैठ के ऊपर का जो रैक था ना उसकी तो मैंने पूरी तरीके से सफाई कर दी है। तो नीचे की है ना मैं बाद में करूँगी, किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, है ना। और अब साइड की भी है, मतलब ड्रेसिंग के अंदर बस लगता छोटा सा, मगर इसमें इतने सारे सामान है ना बहुत ही ज़्यादा मेरे। तो जो फाइनली लोग इसका ये है ऑर्गेनाइज कर दिया है मैंने। साइड में मैंने ना एक गत्ता लगा रखा है, इसमें मतलब खाने तो है नहीं है, तो मैंने क्या किया गत्ते को काट के बीच में से उसके पार्ट कर दिए हैं। तो इधर के टाइप में लिक्विड लिपस्टिक, इसके साइड में जो क्राउन सी होती है ना मैट वाली वो लगा दी, और एक तरफ में ना जो ब्रश वगैरह है मेकअप के वो रख दिए हैं। तो इससे ना थोड़ा ना अच्छा भी लगता है और पता भी चल जाता है कौन सा सामान कहाँ है। तो जी बस है ना इस तरीके से आप है ना ऑर्गेनाइज करेंगे ना तो सारा काम फटाफट भी हो जाएगा, और वो सारा सामान जो आपको मिलता नहीं है टाइम पे, अगर अचानक से कोई भी आ जाता है फिर हमें तैयार होना पड़ता है, तो जी इतनी वो होती है कि क्या करें, कौन सा सामान कहाँ है कुछ पता भी नहीं चल पाता है। तो जल्दी जल्दी से फिर मैंने ना क्या होता है ना, एक दिन तो यही हुआ कि ना मतलब वो वाली लिपस्टिक नहीं मिल रही थी, अगर वो नहीं हो रहा था तो जी आप कोशिश कीजिए कि है ना एक सामान लिक्विड लिपस्टिक है तो एक कोने में रख दीजिए, अगर वैसी है तो एक कोने में, और आपके काजल वगैरह अलग चीज खाने में बना लीजिए। तो है ना नहीं तो आप है ना एक, अगर आपके पास ऐसी रैग या ड्रेसिंग नहीं है तो आप एक ऑर्गेनाइजर खरीद सकती हैं, जिससे कि सारा सामान है ना उसमें एडजस्ट हो जाएगा। बस जी है ना, बस यही होता है ना कि है ना बस हम है ना करेंगे ना तभी तो कुछ हो पाएगा, नहीं तो बस यही सोचते रहेंगे कि यार इतना सामान फैला हुआ है कैसे करें कैसे नहीं। अब सोचने तो कुछ होने वाला नहीं है, करना तो हमें ही है। अब आके तो कोई कहेगा नहीं कि तुम मत काम करो मैं कर लेती हूँ, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हेल्प नहीं आती है तो जी गाइस हमें तो करना ही पड़ेगा। तो जी साथ ही साथ है ना अपना भी ध्यान रखिए। तो जी एप्पल वगैरह तो बीच में रखे हुए थे तो मैंने कट कर लिया, आधे मैंने अपने हस्बैंड जी को दे दिए थे, आधे मैंने खा लिए थे। काले नमक के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जी आ गई है हमारी अब सब्जी वगैरह की बनाने की तैयारी। तो आज ये अब खाने में बनेगी गरम कल्ला की सब्जी, जैसे कि पत्ता गोभी भी कहते हैं और है ना बंद गोभी भी कहते हैं, कई नाम है इसका सही बताऊँ तो, है ना। तो फिलहाल तो हमारे यहाँ पर पत्ता गोभी कहते हैं। बस उससे ना राई और जीरे के साथ मैंने ना अच्छी तरीके से डाल दिया है, उसे भून लिया है। बस उसमें है ना छोटे छोटे प्याज कट करके मैंने ना जो है डाल दिया, उसे ना अच्छी तरीके से ब्राउन होने तक भूनेंगे। थोड़ा सा मैंने उसमें नमक भी ऐड किया है। तो इस तरीके से आप है ना इसकी सब्जी बनाएंगे ना तो आप पूरे के लिए पूरे के साथ और होता है ना पराठे के साथ तो बहुत ज़्यादा, अगर आप लंच बॉक्स में ये वाली रेसिपी भी रख देंगे तो आपके जो बच्चे वगैरह भी खुश होंगे। और क्योंकि ना सूखी सब्जी होती है ना लंच बॉक्स में ना ईजी तरीके से आ भी जाती है और मतलब ख़राब भी नहीं होती है, फैलती भी नहीं है। तो ना सूखी सब्जी ज़्यादा कंफर्टेबल सी रहती है टिफिन में, लंच बॉक्स के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड जी के लिए भी। तो जी बस फिर मैंने ना उसमें प्याज ब्राउन हो चुकी थी तो मैंने उसमें ना आलू डाल दिए, आलू और को अच्छे तरीके से ब्राउन होने तो थोड़े से फ्राई करेंगे, मतलब ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत। फिर उसके बाद मैंने बंद गोभी डाली थी। अब दोनों को ना जो तलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक ये ना दोनों तल नहीं जाती ना तो उनका फ्लेवर जो है होता है ना वो निकल के नहीं आता। अभी फिलहाल यहाँ पे मटर आई नहीं है तो इसके आता है ना मटर की डाल देते हैं ना तो इतनी अच्छी लगती है ना वेजिटेबल वगैरह बहुत ज़्यादा। अब तो वैसे भी सर्दी आने वाली है ना तो कहीं इतनी मतलब है ना मजे आने वाले हैं ना कि हरी हरी सब्जियाँ और मटर वगैरह। और पता है मटर और चावल बनते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, कितना टेस्ट आता है सच्ची में। अब जल्दी जल्दी सर्दियाँ आए तो मटर पुलाव बनाए तो बड़े अच्छा आता है। मगर सीज़न का भी अपना एक वो मामला होता है कि मतलब हर सीज़न के हिसाब से अपनी सब्जी मिलती है। कुछ गर्मियों का सीज़न अलग होता है, उसकी सब्जियां अलग, और सर्दियों का सीज़न अलग, मतलब मज़ा आता है हर चीज़ का सीज़न की। तो जी उसके बाद मैंने ना फ्राई कर लिए हैं दोनों चीज़ें, और फिर मैंने उसमें अदरक जो है बारीक कटा हुआ आप काट सकते हैं, नहीं तो घिस सकते हैं कद्दूकस से। तो मैंने घिस लिया था कद्दूकस से, और उसमें हरी मिर्च डाल दिया, थोड़ा अच्छा लगता है इनहेंस सा, मतलब थोड़ा टेस्ट भी बढ़ता है और देखने में भी अच्छा लगता है। थोड़ी बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे क्योंकि मैंने अदरक डाला तो उसका अच्छी तरीके से कच्चापन निकल जाए। तो उसके बाद मैंने टमाटर वगैरह है वो ऊपर से ऐड किए हैं, क्योंकि है ना अब पहले मैं ऐड कर देती तो वो ज़्यादा वो होते हैं ना, वो जो मेल्टी मेल्टी से हो जाते हैं तो ना वैसा लुक नहीं चाहिए। तो मैं ऊपर से डालेंगे सब कुछ तो है ना उससे ना मतलब खड़े खड़े से रहेंगे ना टमाटर, और थोड़े ना अच्छे तरीके से ज़्यादा मैट भी नहीं होंगे और अच्छा भी लगेगा। फिर उसमें बेसिक मसाले जो होते हैं धनिया पाउडर, जीरा, भुना जीरा पाउडर और लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। पानी नहीं डालना है, याद रखना है आपको। अगर आपको सब्जी थोड़ी बहुत भी जलती है तो कोशिश कीजिए कि ना उसमें थोड़ा बहुत पानी हल्का सा ऐड कर लीजिए। तो जी बस है ना अच्छी तरीके से इसमें ही तेल में फ्राई करेंगे ना और अच्छी तरीके से इसमें पकाएंगे तो
तो सब्ज़ी इतनी मज़ेदार, इतनी जानदार बनने वाली है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो थोड़ी मुझे हल्दी थोड़ी-सी कम लग रही थी, तो मैंने हल्दी इसमें थोड़ी-सी और ऐड कर दी है। तो इसी तरीके से इसे फ्राई कर लेते हैं। तो है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्टी बन के तैयार होती है ये वाली सब्ज़ी। बीच-बीच में ना मैं चलाती रही थी। उससे ना ये रहता है ना, क्योंकि उसमें पानी तो है नहीं है, अगर है ना बिना पानी के बना रहे हैं तो ये डर लगा रहता है कि ना मतलब सब्ज़ी जल ना जाए। और फिर नॉन स्टिक की कढ़ाई ना हो तो फिर तो और मामला है कि मतलब आप है ना यही रहिए कि किचन में अपना और कोई काम कर लीजिए, मगर किचन से बाहर मत जाइए, क्योंकि बीच-बीच में सब्ज़ी को चलाना भी पड़ता है। तो बीच-बीच में मैं चेक भी कर रही थी कहीं सब्ज़ी जल तो नहीं रही है, बस हल्की-फुल्की लगी हुई थी, तो फिर से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सब्ज़ी ऊपर तक नहीं आनी चाहिए, जला हुआ जो पन होता है। तो बस अच्छी तरीके से बीच-बीच में उसे फ्राई करती रही थी, उससे है ना मतलब जले ना। तो फाइनली है ना वो आलू भी अच्छी तरीके से पक चुके हैं, और गरम कल्ला जो ये बंद गोभी अच्छी तरीके से बन चुकी है, मतलब वो भी पक चुकी है। तो जी फाइनल मेरी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। चटपटी सी मसालेदार बंद पत्ता गोभी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी और ईज़ी तरीके से बनती है। तो आपको लाज़मी क्या करना है, आपको अपनी आपकी की रेसिपी जो है अपनानी है। बस वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। और मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।